कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी उन 26 लोगों में थे जिनका धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी थी। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राहुल गांधी शुभम के परिवार से मिलने पहुंचे। शुभम के वाइफ आशन्या ने उस मनहूस दिन की पूरी दास्तान आरिफ मोहम्मद खान को सुनाई। आशन्या की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। आज उन्होंने कहा वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आतंकवादियों को उसी तरह शूट किया जाए जैसे उन राक्षसों ने बेकसूर लोगों को मारा। ऑपोजिशन की मीटिंग हुई, उसमें ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई बंद करिए। उसके हाथ में गन थी, लेकिन क्योंकि वहाँ इतने सारे गेम्स चल रहे थे तो हमें लगा कि कोई शूटिंग गेम है, क्योंकि हम उस माइंडसेट से ही नहीं थे कि यहाँ पे आतंकी हमला हो जाएगा। कोई प्रैंक है, कोई शूटिंग गेम है, कोई हमें अप्रोच करने आया है कि यहाँ पे हम ऐसा गेम चल रहा है, आप लोग खेल लीजिए। हमारा माइंड दोनों का यही किया। उसने आते ही पूछा हिंदू है या मुसलमान। हम दोनों ने बहुत नॉर्मली, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या है, तो हमने पूछा क्या हुआ भैया। तो उसने वापस से सेम क्वेश्चन पूछा हिंदू है मुसलमान, एंड ही लुक्ड इनटू हर आईज एंड सेड कि कलमा पढ़। अब हमें आता ही नहीं, हम दोनों ने ही रिप्लाई किया साथ में हिंदू हैं। ये सेंटेंस फिनिश होते ही दे शॉट हिम डेड, शॉट हिम राइट हियर। और इट वाज फर्स्ट शॉट, तो उनका पूरा सोच समझ के पूरा निशाना उन्होंने शुभम को टारगेट किया। और इसके बाद दे चेक्ड ऑन हिम आफ्टर, आपने जिस तरीके का शॉट मारा है, हेड शॉट, उसके बाद कैसे आपके अंदर है कि वो बंदा बचा होगा जो आप उस पर चेक कर रहे हो। दे चेक्ड ऑन हिम, देन दे हिट मी बुलेट, वो गन से उन्होंने मुझे हिलाया, एंड देन दे वेंट। मैंने उसके बाद सिर्फ शुभम को देखा, एंड आई कुड जस्ट हियर पीपल स्क्रीमिंग, रनिंग, शाउटिंग एंड गन शॉट्स परमानेंटली। एक जगह के लोगों को टारगेट नहीं किया उन्होंने, हर देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोगों को टारगेट किया है। वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे, बाहर से भी कुछ लोग आए थे मैंने सुना है। तो उनको टारगेट करके उन्होंने तो यही दिखाया है कि हम आपके देश में घुस गए हैं, आपके देश के हर स्टेट के लोगों को मार रहे हैं। उनका माइंडसेट ये था। और हाँ, बहुत बड़ा सच है कि हिंदू मुसलमान बोल के मारा है। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। निहत्ते हिंदुस्तानियों को हिंदू राष्ट्र में हिंदू होने की वजह से मारा है, छोटी बात नहीं है। सब बदला तो ऐसे ही लेना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। सेकंड्स में हमारे घर खत्म कर दिए, ऐसे ही बदला लीजिए। मेरे पति को एक सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, यही होना चाहिए उनके साथ। उन्हें मारो, खत्म करो, हेड शॉट, किल देम राइट देयर। आशन्या की बात सही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन दरिंदों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पूरे देश को उस मौके का इंतजार है। आज आरिफ मोहम्मद खान ने परिवार वालों से मुलाकात के बाद कहा, शुभम को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस घटना के बाद देश का जो मूड है उसके मुताबिक ही एक्शन होगा। इस बार आतंकवादियों और उनके आकाओं पर निर्णायक हमला होगा। मैंने उनसे ये कहा कि हम, ये तो ऐसा दुख है, इसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे कहा भाई हम आपका दुख नहीं तो कम हो नहीं सकता, हम आपके दुख में शरीक हैं, और मैं ही शरीक नहीं हूँ, पूरा देश शरीक है इस दुख में। लेकिन ये जो शहादत है, इसने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा करी, और मुझे विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में वो अब कार्रवाई होगी कि आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इन परिवारों के दुख में वाकई में पूरा देश उनके साथ है, और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं किस निर्ममता से आतंकवादियों ने इन महिलाओं के पतियों को उनके सामने बेरहमी से मारा। उनकी दास्तान सुनकर दुनिया का हर इंसान यही कहेगा, इस तरह की हरकत करने वाले दरिंदों को, उन्हें पनाह देने वालों को मटिया मेट करना जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एक है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत के साथ खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि इस बार बचना मुश्किल है, और पाकिस्तान की ये बेचैनी दिखाई दे रही है।